गुड मॉर्निंग दोस्त। तो आज का जो क्लास है हमारा वो किस किस पर हम लोग आज क्लास करेंगे, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, या मैं लिख लिया हूँ पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट प्रेजेंट का मीनिंग क्या है? ठीक है, यानी प्रेजेंट का क्या होता है? प्रेजेंट मतलब जो हम लोग जानते हैं वर्तमान। ठीक है, इसके बाद फिर हमारा क्या है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब जो कंटिन्यू काम कर रहे हैं। ठीक है, कोई ऐसे काम कर रहे हैं जो वो कंटिन्यू काम कर रहा है। ठीक है, जो भी काम कर रहा है। इसके बाद टेंस का मीनिंग भी हम लोग जानते हैं, टेंस का मतलब काल होता है। ठीक है दोस्त, अब देखते हैं यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसको कैसे पढ़ेंगे दोस्त? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, उसके बाद पहचानने का विधि। ठीक है, कैसे रहेगा तो उस टेंस को हम क्या कर सकते हैं? यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्त, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को जो है हम लोग कैसे पहचानेंगे? तो यहाँ लिख दिया हूं, जिस वाक्य के मुख्य क्रिया, ठीक है, मुख्य क्रिया के अंत में, इसके अंत में, ठीक है, रहा हूं, रही हूं, रहे हो और रहे हैं इत्यादि लगा रहे तो उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो क्या बोल रहा है, जिस वाक्य मतलब जिस सेंटेंस के लास्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, या तो मेन भार्ब यानी मेन भार्ब के लास्ट में। ठीक है, कैसे बोलोगे? यानी जिस सेंटेंस का मेन भार्ब के लास्ट में क्या रहेगा? रहा हूं, रही हूं, रहे हो और रहे हैं अगर इत्यादि लगे रहे तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है दोस्त, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा हूं, राम केला खा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले सबसे पहले मेन वर्ब देखना है। या मेन वर्ब कौन सा है? तो यानी खाना। क्या है? खाना। खाना मेन वर्ब है, तो इसके साथ इसका लास्ट में क्या लगा हुआ है? रहा है लिखे है ना, यानी राम केला खा रहा है लिखे है ना। तो ऐसे अगर रहता है तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग कहते हैं दोस्त, क्या कहते हैं? यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा दोस्त। अब इसका रूल देखते हैं, इसका रूल कैसे होता है, यानी कैसे बनाते हैं। तो इसका रूल बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इसका रूल अभी यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, साथ ही आप लोग भी लिख लीजिए। तो इसका रूल क्या होगा? यानी इसका रूल में हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट प्लस फिर उसके बाद यहाँ कुछ हेल्पिंग वर्ब आता है। ठीक है, जिसको एम, इज या आर, और इसके साथ में क्या लगेगा? भी का यानी चौथा रूप। ठीक है, वर्ब का चौथा रूप लिखेंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। ये है दोस्त रूल। ठीक है, यही है इसका रूल। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस एम या इज या आर प्लस V4 का मीनिंग क्या होता है? यानी वर्ब का चौथा रूप। ठीक है, जिसमें यानी हम लोग जैसे ये सब तो वर्ब आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद फुल स्टॉप दे देंगे। तो देखते हैं एम का यूज कहां पर होता है, इज का यूज कहां करेंगे और आर का यूज कौन सा सब्जेक्ट पे करेंगे। ठीक है, तो एम का जो है यानी आई के साथ, अगर सब्जेक्ट आई है तो इसके साथ हम लोग किसका यूज करेंगे? यानी एम का यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग V4 लिखेंगे और बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे, लास्ट में फुल स्टॉप। सेम इसी प्रकार इज का कहां करेंगे और आर का कहां करेंगे? तो देखते हैं आर का कहां कहां करते हैं। तो हम लोग यानी दे, यू, वी, ये तीनों के साथ क्या करोगे? यानी आर का यूज करेंगे प्लस V4 लिखेंगे और ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर फुल स्टॉप दे देंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग? ईच का देखते हैं, तो ईच का यूज कहां करेंगे दोस्त? इसको पहले लिख लो, इसके बाद फिर मैं आपको बता रहा हूं। तो ईच का यूज कहां करेंगे? एक बार इसको क्या करोगे? लिख लो, अपने कॉपी में लिख लो। ठीक है, इसके बाद फिर मैं आगे बताऊंगा।
तो दोस्त यानी ईच का यूज कहाँ कहाँ करेंगे, यानी सब्जेक्ट अगर ही, सी, इट और एनी नेम अगर ये सब रहता है तो दोस्त हम लोग किसका यूज करते हैं, ईच का यूज करते हैं, प्लस बिफोर लिखते हैं और प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, तो इस टाइप का हमारा क्या हुआ, ऐसे ये सभी रूल ही है। ठीक है, ये मैं अलग अलग कर दिया हूं इसलिए क्योंकि आपको ज़्यादा इजी लगेगा कि ईज हम किसके साथ लगाएंगे, आर किसके साथ लगाएंगे और एम किसके साथ लगाएंगे, इसीलिए मैं अलग अलग कर दिया हूँ। ये भी रूल ही है, ऐसे नहीं, मेन रूल तो मैं ऊपर में लिख दिया हूँ, लेकिन अब कौन सा, यानी जो ये सब हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब को कहाँ किसके साथ ऐड करोगे, इसीलिए ये मैं अलग अलग करके फिर से रूल लिख दिया हूँ। अब नेक्स्ट क्या है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसका एक करके एग्जाम्पल लेते हैं, इसका एक एक एग्जाम्पल लेंगे दोस्त और देखते हैं कैसे हम लोग सीख पा रहे हैं। तो क्या करेंगे, अभी क्या करेंगे, इसका एग्जाम्पल देखो। तो पहला एग्जाम्पल जैसे क्या लिखोगे, सिंपल से हम लेते हैं। ठीक है, क्या लेंगे, यानी मैं स्कूल या विद्यालय लिखो, मैं विद्यालय जा रहा हूं, मैं विद्यालय जा रहा हूं। तो ये हमारा एक सेंटेंस है। ठीक है, क्या बोल रहा है सेंटेंस, मैं विद्यालय जा रहा हूं। अब इसको बनाओगे कैसे, तो दोस्त पहले तो मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है, ये अगर कोई पूछ दिया कि ये कौन सा सेंटेंस है तो क्या बोलेंगे हम लोग, ये कौन सा सेंटेंस, सॉरी कौन सा टेंस में है, तो यानी हम लोग यहाँ बोल सकते हैं ये कौन सा टेंस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है दोस्त, समझ में आ गया ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्यों है, क्योंकि हम लोग जानते हैं दोस्त कि यानी मेन वर्ब के लास्ट में अगर रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो, ऐसे अगर रहता है तो हम लोग उस टेंस को जो कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है दोस्त, अब इसको मैं कैसे बनाऊंगा, तो यहाँ हम लोग सेम वही मैं शुरू से बोल रहा हूँ, आपको तीन चीज खाली समझ में आ जाना चाहिए। क्या क्या, सब्जेक्ट को पहचानना और वर्ब को और ऑब्जेक्ट को। अगर आप ये तीन चीज पहचान में आ गया तो फिर सेंटेंस भी हम बना सकते हैं, क्योंकि रूल हमें दिया हुआ है, यानी दैट मीन्स फार्मूला हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी तक जितना हम लोग पढ़े हैं या सभी को क्लियर हो गया होगा कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं। ठीक है, तो दोस्त यहाँ सब्जेक्ट कौन है, यानी मैं है, और इसके बाद वर्ब कौन सा है, यानी जाना, तो यहाँ पर जा है, और ऑब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा, विद्यालय। ठीक है, तो दोस्त तो इस टाइप का रहता है और ज्यादा ऐसे हार्ड नहीं रहेगा। बस खाली आपको पहचानना क्या है कि कौन सा टेंस में और कौन सा रूल को यूज करेंगे, इतना ही हमें पहचानना है दोस्त। ठीक है, अब इसको देखो बनाएंगे कैसे, तो मैंने रूल लिखा दिए, पहले क्या लिखाए थे, आई, तो आई के साथ क्या है, किसका यूज करोगे, यानी कौन सा हेल्पिंग वर्ब, एम, क्या लिखेंगे, आई एम। इसके बाद फिर क्या लिखने बोले हैं, यानी वर्ब का चौथा रूप। ठीक है, यानी गो वेंट गोन गोइंग। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गोइंग, यानी आई एम गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो इस टाइप का है दोस्त, ये ज्यादा हार्ड है नहीं। या यहाँ पर समझ सकते हैं आप, यहाँ अगर ये वाला याद नहीं आ रहा है, भाग या बिफोर याद नहीं आ रहा है, तो V1 लिखना और इसके साथ ING जोड़ देना। ठीक है, तो वो वर्ब का चौथा रूप ले लेता है। ठीक है दोस्त, तो इसमें भी कहीं मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसे भी अगर समझ सकते हो तो और अच्छा है। तो नेक्स्ट और एक एग्जांपल देखते हैं दोस्त। सेकंड एग्जांपल क्या देखेंगे, वे लोग किताब पढ़ रहे हैं, वे लोग किताब पढ़ रहे हैं, वे लोग किताब पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो दोस्त यहाँ इस टाइप का, यहाँ भी सेंटेंस क्या बोल रहा है कि वे लोग किताब पढ़ रहे हैं, तो यानी इसका भी लास्ट में हमारा क्या आया, रहे हैं। ठीक है,
तो ऐसे भी अगर रहता है तो हम बोल सकते हैं ये कौन सा टेंस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। ठीक है दोस्त, अब इसको बनाओगे कैसे, तो यहाँ भी दोस्त हमारा सेम उसी प्रकार सब्जेक्ट कौन है, कौन सा वर्ब है और कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये तीनों को मैं बार बार बोला, इस तीन को समझना है। तो हमारा ये सब्जेक्ट रहा, ये मेन वर्ब हुआ यानी पढ़ना, इसका मेन वर्ब क्या होता है, पढ़ना। फिर किताब क्या है, ऑब्जेक्ट है हमारा। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखोगे, तो सब्जेक्ट में क्या लिखोगे दोस्त, तो यहाँ पर दे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दे के साथ किसका यूज करते हैं, यानी कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं, दे आर लिखेंगे। इसके बाद फिर भी फॉर ना, यानी पढ़ना को क्या बोलते हैं, रीड, तो रीड से ही क्या हो जाता है, रीडिंग क्या पढ़ रहा है, क्या रीडिंग कर रहा है, ए बुक। तो दोस्त इस प्रकार का बनाओगे। ठीक है, ऐसे हम लोग यानी कोई भी सेंटेंस को बना सकते हैं सेम, इसमें कहीं हार्ड नहीं है दोस्त, ये बहुत ही सिंपल है। मैं बोल रहा हूँ बार बार, ये कंटिन्यूअस तो बहुत ईजी है, सभी को समझ में आ जाता है, क्योंकि मैक्सिमम सेंटेंस जो है हम लोग कंटिन्यूअस में बोलते हैं स्कूल में भी। क्या ठीक है, तुम ये स्कूल जा रहे हो, तो ऐसे बहुत सारा हम लोग बात करते रहते हैं, लेकिन उसको समझ नहीं पाते हैं कि ये कौन सा टेंस में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी को बस खाली आपको समझना है और थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे नेगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, उसका पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, है ना। फिर नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, WH सेंटेंस भी हम लोग बात करते हैं, इसका सेम उसी प्रकार से है। ये कहीं भी हार्ड ऐसे नहीं है, और ऐसे नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ कुछ है नहीं जो आपको इसमें समझ में नहीं आएगा, बहुत सिंपल होता है। लोग बोलते हैं कि टेंस हमें समझ में नहीं आता है, टेंस नहीं जानता हूँ, ऐसे नहीं दोस्त। मैं बता रहा हूँ, अगर सही से आप एक बार इस वीडियो को अगर देखोगे और नोट करते जाओगे, तो और आपको जो है कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक बार खाली आप नोट करते जाइए, जितने भी मैंने बता रहा हूँ ये सब, तो आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं। आप घर में रह के इतने अच्छे से टेंस सीख सकते हो कि आपको लोग भी बोलने लगेंगे कि अरे ये देखिए, ये स्टूडेंट ये घर में बैठ के कैसे कितना अच्छा से सीख लेता है। तो इसलिए मैं यही बोलूँगा दोस्त कि आप जो भी मैं बोल रहा हूँ, यानी जितने भी मैं बताता हूँ, जैसे टेंस सेंटेंस लिखने बोलता हूँ, तो ये सब खाली आप प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद जो है आप अपने से सीख जाइएगा, और एक दिन जरूर सभी को सिखाइएगा भी। ठीक है, यही टेंस आप किसी को एक दिन ऐसे हो जाइएगा कि आप किसी को बताने लगिएगा। तो इसलिए दोस्त आज का क्लास जो है हम लोग एंड करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास इसका हम लोग आगे पढ़ते हैं फिर नेगेटिव सेंटेंस।